नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण को पराजित किया, लंका का राजपाट विभीषण को सौंपकर वापस अयोध्या आए, वहां उनका धूमधाम से स्वागत हुआ। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, जिसमें सारे राजागण उपस्थित थे। वहां किष्किंधा के राजा सुग्रीव भी अपनी छोटी वानर सेना के साथ आए थे। राजा जनक भी आए थे। तो राजा जनक ने सोचा कि रावण को हराने में और लंका पर विजय प्राप्त करने में राजा सुग्रीव और उनकी वानर सेना का बहुत सहयोग रहा। तो क्यों ना श्रीराम एवं सुग्रीव को उनकी सेना के साथ मिथिला में भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया जाए। तो राजा जनक अपना प्रस्ताव लेकर श्रीराम और सुग्रीव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने दिल की बात दोनों को बताई, जिस पर सुग्रीव ने कहा, जनक जी, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि वानर कितने चंचल और उपद्रवी होते हैं। अगर आप इन लोगों को आमंत्रित करते हैं तो इन्हें कोई संभाल नहीं पाएगा। ये आपके राज्य में वन बगीचे सब तहस नहस कर देंगे। ये सुनकर राजा जनक थोड़ा उदास हो गए। तभी वहां हनुमान जी आ गए। उन्होंने देखा राजा जनक उदास दिख रहे हैं, तो हनुमान जी ने राजा जनक से उनकी उदासी का कारण पूछा, जिस पर जनक जी ने सारी बात हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। आप आयोजन करिए और वानरों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ डाच दीजिए। वो आपके राज्य में कोई तबाही नहीं मचा पाएंगे। हम शांतिपूर्वक उन्हें लाएंगे, सब भोज खाएंगे और शांतिपूर्वक वापस लौट जाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर राजा जनक अत्यंत खुश हो गए। उन्होंने तिथि निर्धारित की और सारी व्यवस्था करके हनुमान जी को अवगत करा दिया। अब हनुमान जी के नेतृत्व में सारी सेना मिथिला के लिए चल पड़ी। सारे वानरों को हनुमान जी की खास चेतावनी थी कि कोई भी शांति भंग नहीं करेगा, जिसके कारण सभी शांतिपूर्वक मिथिला पहुंच गए। अब वहां सभी वानरों को पंक्ति में बिठाया गया और उन्हें तरह तरह का पकवान परोसा गया। सभी शांतिपूर्वक भोजन के लिए बैठे थे। राजा जनक ने सुग्रीव से कहा, देखा कितनी अच्छी प्रकार सब संपन्न हो गया, कोई शोर नहीं, और आप कह रहे थे वानर सब तहस नहस कर देंगे। इस पर सुग्रीव ने कहा, अभी तक तो हनुमान जी ने सब अच्छी तरह संभाल रखा है। फिर राजा जनक ने सारे वानरों से भोजन शुरू करने को कहा। भोजन में जामुन का अचार भी था। हनुमान जी ने जामुन का अचार उठाया। गलती से वो अचार उनके हाथ से दब गया, जिसके कारण उसकी गुठली थोड़ा ऊपर उछल गई। फिर क्या था? बगल में बैठे वानर ने कहा, बस हनुमान जी, आप इतना ऊपर ही उछाल पाए, मेरी देखिए। उसने भी गुठली उछाल दी। देखते ही देखते सारे वानर हरकत में आ गए और सब गुठली उछालने लगे, जिससे कुछ वानरों में आपस में झगड़ा हो गया। वो लोग बगीचे में उछल कूद करने लगे और सब तहस नहस कर दिया। जिस पर राजा सुग्रीव ने राजा जनक से कहा, देखा, मैंने कहा था कि ये अपनी हरकतों से सब नष्ट कर देंगे। फिर हनुमान जी राजा जनक के पास आए और उनसे क्षमा मांगते हुए बोले, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ से गलती से गुठली उछल गई और सब गड्ढेडबद्दाज हो गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।